आपको नींद नहीं आती रात को जब तक आप हाजमे की गोली ना खाएं, पाकिस्तान का नाम न लें। वो भी हाजमोल आप हमारी खाते हो यार, रिलैक्स करो। वो अनारदाना भी हमारा ही खाते हो, रिलैक्स नींद आती है आपको। देखिए ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। हम अच्छे पड़ोसी हैं आपके, आप हमें हमारा नाम इतना ज्यादा ना उछालिए जितना आप नाम उछालते हैं। देखिए आप लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया फेयर डाउन। जितना हैदर हयात खान, हैदर साहब आपको कुछ प्रैग्मेटिक बात करनी है। हैदर साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ऑस्ट्रेलियन है। हैदर साहब, ऑस्ट्रेलियन पुलिस कह रही है, हयात खान ऑस्ट्रेलियन पुलिस ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा जनरल। ये कोई मीडिया चैनल यहां वहां वो नहीं कह रहा है, ना जियो कह रहा है ना कोई कह रहा है। साहब अब मेरे को पता है पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे भरोसा नहीं है आप लोगों को, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन पुलिस कह रही है, द ऑस्ट्रेलियन पुलिस ऑफिशियली कह रही है कि वो पाकिस्तानी था। उनके पिताजी, उनके क्या यार इज्जत भी क्या दूं, 50 साल का आदमी अपने बेटे को लेके गया निहत्तों को मारने, टूरिस्ट वीजा पे आया था। 2001 में उसके बेटे का जन्म हुआ, वही है जिसकी वो तस्वीर आ रही है, गोली वो जो बार बार रीलोड करके मार रहा है, वो पाकिस्तानी है। आपका कनेक्शन है, ओसामा बिन लादेन आपके घर से मिला था। हैदर हयात खान, हैदर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐश्वर्या, सबसे पहले रिक्वेस्ट नहीं, इनका ऑडियो गड़बड़ है। मेजर नदीम सर, आपका ऑडियो गड़बड़ है, ऑडियो नहीं आ रहा सर। आपकी आंखें बंद, बेसबॉल कैप ऑन, माफी चाहता हूं। मेजर नदीम, नेतन्याहू को भी कंडेम करते हैं जरा, जिसने 75,000 लोगों को, जिसमें से आप देखिए कि 40,000 बच्चे, अपने सारे आतंकवादियों पाकिस्तान से आप निकाल दोगे, मैं कर दूंगा। मुस्लिम बैठा हुआ है, इसको शर्म नहीं आती कि वो कंडेम करे और 16 लोगों की धर्म से आगे सोचते नहीं, और ये भूल गया है, ये भूल गया है। ठीक है, अरे भैया मुस्लिम बैठा हुआ कह रहा है हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, समझ गए? आतंकवाद जहां पर आएगा उसको विरोध करूंगा और उसका उत्तर दूंगा। ये तुम लोगों ने इस चक्कर में पाकिस्तान बना लिया। अब वो पाकिस्तान वाली सोच के मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तानी सोच के मुसलमान है। ध्यान रखना एक बात का, ये यहाँ मुस्लिम बैठा है तो मुस्लिम जो आतंकवादी फैला रहा है उसका विरोध करूंगा, समझ गए? मुसलमान नाम आतंकवादी का है तो सपोर्ट नहीं करूंगा। आप इस सही मुस्लिम होने की दुहाई दे रहे हैं। तू दुकान करके बात करना, तेरे साथ फिर मैं इसी तरह बात करूंगा। अरे भाई, मैं अपने देश के हित में कौन है मैं उस पर ध्यान दूंगा। मेरे हिंदुस्तान के फेवर में क्या है? तुम लोग आतंकवाद फैला रहे हो मेरे देश में, तुम्हारा विरोध करूंगा। नेतन्याहू से मेरे को क्या लेना देना है? हमारे उनसे व्यापारिक संबंध है नेतन्याहू से। अरे भाई, हमारे इजराइल से व्यापारिक संबंध है, ललित जी आ रहा हूं, फाइनेंशियल रिलेशन है उनसे। हम वहां पर चलेंगे, तुम आतंकवाद फैलाओगे, छोड़ेंगे घुस घुस के तुमको। अभिनंदन पीटेगा तुमको घुस घुस के। कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह मारेंगे मिसाइल तुम्हारे यहाँ 9 आतंकी ठिकानों पर। मुसलमान होने की दुहाई दे रहा है। अबे वतन से गद्दारी करूं मैं अपने? तू मुसलमान, मैं मुसलमान, तो मैं तेरे साथ मिल जाऊं? आतंकवादी मुल्क हो तुम, मैं वो वाला मुसलमान नहीं हूं, समझ गए? याद रखना, जो तुम्हारे बहकावे में आकर इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैला दे और पाकिस्तान से मिल जाए। 2 नंबर मुसलमान आतंकवाद फैलाओगे, तुम्हारा विरोध करेंगे हम। वो मुसलमान है, अशफाकुल्लाह खान वाले हवलदार अब्दुल हमीद घुस घुस के मारा था कर्नल सोफिया कुरैशी, वो वाले मुसलमान है हम। हिंदुस्तान अपने वतन से वफादारी के मुसलमान हैं हम। आरएसएस जब तुम्हें मारे, मेरा इस्लाम मुझे अपने वतन से वफादारी सिखाता है। मुसलमान बात कह रहा हूं पर मैं तेरी ललित जी, एक सेकंड, ललित अंबरदार एंड जनरल साहब कमिंग बैक। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं ललित, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे पाकिस्तान कब तक करता रहेगा? कब तक ललित जी? सुनिए ऐश्वर्या, मैं आपको बार बार दिलाना चाहता हूं याद आपको, और हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि दुनिया भर में इसकी बातचीत होनी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। हमने जो पाकिस्तान बनने दिया, वो जिन्ना सुअर का मीट खाने वाला, विस्की पीने वाला, शराबी और कबाबी इंसान, उसको इस्लाम के नाम पे हमने पाकिस्तान बनने दिया। क्योंकि वो 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने इस्लाम के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नाम पे पाकिस्तान बनाया, अपनी मादे वतन हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की। 14 अगस्त 1947 से तो हिंदुस्तानी थे, नफरती ये लोग। इन लोगों को पूछो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, वो अमेरिका के अंदर 88 साल के लिए जुर्म सजा क्यों काट रही है? क्योंकि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तानी औरत, पाकिस्तानी साइंटिस्ट, वो बहुत बड़ी जहादन है। उसने अमेरिकन को मारा था, उसने
इनको पूछो, ये देखिए एक मुसलमान का नाम लेके इनको पूछो कि तुम्हारे यहाँ पे तुम जनरल साहब कमिंग टू यू सर। इलियास कश्मीरी ब्रिगेड 313 का, अलकायदा की ब्रिगेड 313 का चीफ कमांडर था। वो हिंदुस्तान में एलओसी क्रॉस करके भारतीय सेना के सेनानी को सिर काट के मुशर्रफ को इनाम में देता था, मुशर्रफ को ट्रॉफी के तौर पे देता है। ये अपने आप को इंसान बोलते हैं। ये पाकिस्तान आज की तारीख में बर्बादी और दहशतगर्दी और बेरहमी और बर्बरता का एपिसेंटर है। सारी दुनिया को बताना पड़ेगा। एफएटीएफ को छोड़ो, पाकिस्तान के अंदर डिवेस्टिंग, डी इन्वेस्टमेंट, इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ने चाहिए। आज की तारीख में हमें सारी दुनिया का एक जहता होके, आप इमेजिन करो पाकिस्तान अगर नक्शे में नहीं है, दुनिया भर में जहादी अटैक 90% कम हो जाएंगे, 90% कम हो जाएगा। 99%। जनरल जीडी बख्शी एंड मी प्लीज। दुनिया के जनरल साहब देखिए, फैक्ट रहता है, दिन रहती है, रात रहती है। उस्मा जी चाहे 24 घंटे लगातार बोलती रहे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं उस्मा जी अभी प्लीज नाम लेते ही बोलना, अभी प्लीज मैम, ये कोई आपकी पार्लियामेंट नहीं है, रिलैक्स, ओनली मी एंड जनरल साहब। जनरल साहब ये बात एक रियलिटी है, अगर द वर्ल्ड जो चाहता है कि उसकी डर्टी लॉन्ड्री, उसकी गंदगी पाकिस्तान में धुले, वो ये पाकिस्तान से अपनी गंदगी धुलवाले, मतलब धुलवाते ये पाकिस्तान की गंदगी इनके देशों तक पहुंच रही है। और अब सिर्फ ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो पता है कैसे हैंडल करना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सोचिए, इतने स्ट्रिंजेंट गन लॉज हैं, इतने स्ट्रॉन्ग गन लॉज हैं वहां पे, उसके बावजूद इस आदमी के पास, इसके बेटे के पास 6 बंदूकें थी, 6 बंदूकें, और ये वहां की इंटेलिजेंस के रडार पे था। किसकी जिम्मेदारी है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, पुरानी कहावत है जनरल साहब। और करो पाकिस्तानियों की मदद, यही मिलेगा, गोला बंदूक बारूद। नहीं ऐश्वर्या, मैंने सोचा था कम से कम आज के दिन जो हमारे पाकिस्तानी मेहमान आए हैं इस चैनल पे, उनकी आवाज थोड़ी तो, नजरें थोड़ी तो झुकी होती कि क्या वाहियात काम किया है हमारे लोगों ने, क्या गुल खिलाए हैं हमारे लोगों ने। शर्मसार होते आज कम से कम कि हमारे लोग इस तरह के घिने काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, कभी टूरिस्ट बन के, कभी असाइलम सीकर बन के, और उसके बाद वहां पे गोलियां चला के निहत्थों को मारते हैं, खास मजहब के लोगों को मारते हैं, या हिंदुओं को या यहूदियों को। ठीक है साहब, और जब वापस पड़ती है तो उस वक्त दुनिया भर में हाय 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 रुदाली शुरू हो जाती है, मार दिया। आप ऐसे काम क्यों करते हो भाई?